Welcome to C Anjali Chan classes, guys. Your buddy to make audit easy. And now in this lecture, we will be covering the communication with the management. अभी हम कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग एसेट 260 एंड एसेट 260 में भी वी आर ऑन द टॉपिक दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इससे पहले इसी टॉपिक में हमने पढ़ा स्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. बेसिकली वो टीसीडब्ल्यूजी के लिए था. ठीक है. मेन अब हम पढ़ने वाले कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस while communicating with the management, right? तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ने का, सो दैट दिस पैराग्राफ लैंग्वेज कैन बी इजी फॉर यू. That is, here we go. Communication with management. During an audit, the auditor communicates with. ऑडिट के दौरान ऑडिटर किस किस से बात करता है? मैनेजमेंट से करेगा, पीपल से करेगा, स्टाफ से करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से करेगा. एंड in the bare text language we have already seen who is the management, who is the tcwg, and in notes I have just given the overview in the layman language. मैनेजमेंट कौन है? पीपल हु रन द कंपनी ऑन डेली बेसिस. वो लोग जो कि डेली बेसिस पे कंपनी को चलाते हैं. दोज आर अकाउंट्स मैनेजर, सीएफओ, फिनेंस टीम, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट? मार्केटिंग वाले अलग है, एडवर्टीजमेंट के है अपने पास, डिलीवरी चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पीपल है. वी हैव द पीपल इन प्लेस, राइट? तो टीसीडब्ल्यूजी कौन है? पीपल हु सुपरवाइज मैनेजमेंट, हु ओवरसाइट द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी, राइट? तो ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करता है. तो हाइरार्की क्या है? माई बाप कौन है? टीसीडब्ल्यूजी. माई बाप कौन? टीसीडब्ल्यूजी. उसका बच्चा मैनेजमेंट. माई बाप कौन? टीसीडब्ल्यूजी एंड उसका बच्चा मैनेजमेंट. टीसीडब्ल्यूजी बीओडी भी हो सकती है, ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, एंड मैनेजमेंट जो कि काम कर रहा है एक्चुअल में. तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे क्लैरिफाई डाउट्स, दे में प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस एंड द एक्सप्लेनेशन. मैनेजमेंट ही एक ऐसा इंसान है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड वही हमारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड एडिशनल एविडेंसेस एंड एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं. तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो ऑडिटर है, बिफोर गोइंग टू टीसीडब्ल्यूजी, he always first talk with management. Auditor talks with management than TCWG. Vendors discussion with management is not appropriate. कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जहाँ पे मैनेजमेंट से हमें बात नहीं करनी चाहिए? बेसिकली इफ यू हैव द कॉमन सेंस, यू नो इफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, देन वी विल नॉट बी गोइंग टू कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट इटसेल्फ. जब मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व होगी तो हम मैनेजमेंट से उस टाइम पे बात नहीं करने वाले हैं. Sometimes auditors shouldn't discuss the matter with the management first. मैनेजमेंट से उसको पहले ही मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहिए. कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? वी हैव द एग्जांपल फॉर यू, दैट इज इंटीग्रिटी इशू. जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है मैनेजमेंट पे, खफा है हम मैनेजमेंट से, किस वजह से? सपोज ऑडिटर सस्पेक्ट दैट सीएफओ इज इंटेंशनली मैनिपुलेटिंग प्रॉफिट. सीएफओ इंटेंशनली प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहा है बाय पासिंग दी फेक सेल्स एंट्रीज. फेक सेल्स एंट्री को पास करके वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहा है. इन दिस केस मैनेजमेंट में फर्स्ट डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस. सीएफओ क्या करेगा? एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको मिटा दूंगा अपनी यादों से. सच कह रहा है ये सीएफओ, ऑडिट एविडेंस को है मिटाना. लीड टू द कंसीलमेंट, और हो सकता है एविडेंसेस को छुपाए, या फिर अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन. एंड इफेक्ट इन्वेस्टिगेशन को क्या करे? वो अफेक्ट कर देगा. सो बेटर टू गो विद डायरेक्टली टू दी टीसीडब्ल्यूजी. आप सीएफओ को बोलोगे, सीएफओ ही इन्वॉल्व था, तो वो मैनिपुलेट कर देगा एविडेंसेस को. ऑडिटर में डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एसी, ऑडिट कमेटी, टीसीडब्ल्यूजी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? तो उसके आगे हम पढ़ते हैं. आई वुड लाइक टू cover all the notes before we go to pair text essay.
सीईओ डाइवर्टेड कंपनीज फंड फॉर द पर्सनल यूज, ऐसा भी हो सकता है, वो तो इंटीग्रिटी इशू था। एंड नाउ द सीईओ हैज डाइवर्टेड द कंपनीज फंड फॉर द पर्सनल यूज। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको ऐसे 240 में एग्जांपल दिया था डाइवर्जन ऑफ फंड बाय द सीएफओ, जहां पे मैनेजमेंट ने क्या किया था, कंपनी की एफडीज को, कंपनी की फिक्स डिपॉजिट्स को कोलेटरलाइज कर दिया था बैंक के पास टू गेट द लोन for the purpose of its personal use. If auditor communicate to CEO, जिसने कि डाइवर्ट किया है फंड्स को, तो सीईओ अगेन क्या करेगा, एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? तो इट विल बी अगेन बेटर टू गो विद टीसीडब्ल्यू directly for the communication. Then we have, क्या होगा अगर हम एक बड़े क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, वहां पे हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन देखने को मिल सकता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगेन आई हैव टोट यू इन द बेसिक्स ऑफ एसेट 200। अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू देके चलते हैं। इंटरनल ऑडिटर जो अपना इंटरनल ऑडिटर है, वो तो आपको पता ही है कि वो क्या करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है, सारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखता है, बेसिकली whether entity is operating in an efficient and effective manner, वो सारा aspects को लेके चलता है, whether they be financial aspect, whether they be non financial aspect, they the audit is process driven basically। आप वहाँ पे procedures को check कर रहे होते हो, जितने भी कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए होते हैं, एसओपीज बनाई हो सकती है, वो सबको वो क्या करता है, टेस्ट करता है, राइट? एंड अब जो ये ऑडिटर है इंटरनल वाला, ये मैनेजमेंट का फंक्शन भी हो सकता है, लाइक मैनेजमेंट हैज एम्प्लॉयड एज इट्स स्टाफ या एज इट्स एम्प्लॉय, और मैनेजमेंट में हैव द सेपरेट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्सटर्नल पार्टी भी इंटरनल ऑडिटर हो सकती है आपकी, और एक मैनेजमेंट एंटिटी ने अपने ही एंटिटी में क्या कर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन के नाम से एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है। तो वहां पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसने क्या देखा कि वीकनेस इन परचेज कंट्रोल, परचेज कंट्रोल में उसने वीकनेस देखी, तो बिफोर गोइंग टू टीसीडब्ल्यूजी इस वीकनेस को वो शॉर्ट आउट करा सकता है विद द आईएएफ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द एंटिटी। External auditor may first discuss this with the internal auditor and then finance team। Internal auditor से भी discuss कर सकता है, and because purchase is involved, पेमेंट विल बी डन, तो वहां पे हम फाइनेंस टीम को भी घेरे में ले सकते हैं, बोलेंगे बता बेटा तूने क्या किया है यहाँ पे। तो पर्पस क्या है, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज बेटर, कोऑर्डिनेट ऑडिट एफर्ट्स, एंड ऑडिट एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। बेसिकली थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, हम मैनेजमेंट, हम टीसीडब्ल्यूजी से पहले किसके पास जाते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, क्योंकि एक मैनेजमेंट ही ऐसी इंसान है जिसके पास responsibility है to prepare the financial statement, to design, implement and maintenance of the internal controls relevant to preparation of the financial statement, and giving the access to the auditor for all the information, additional information and unrestricted access to the personnel। ठीक है, मुझे पूरा याद है, हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए जब आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर रहे होगे, राइट? उसके बाद हमने इसको समराइज किया कि इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट ने फंड को डाइवर्ट किया हो सकता है, या इन केस में मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करूंगी, आई विल नॉक द डोर ऑफ टीसीडब्ल्यूजी डायरेक्टली। एंड उसके बाद हमने केस देखा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ डिपार्टमेंट, तो ये चीजें हमने देखी। एंड इसी चीज को हम बेयर टेक्स्ट से पढ़ेंगे, जहां से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई, एक कंटेंट मिल गया कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं इन आर बेयर टेक्स्ट लैंग्वेज। So we have two paragraphs over the communication with management. Many matters may be discussed with management in the ordinary course of an audit, including matters required by this asset to be communicated, जैसे हमने significant matters का देखा था, significant difficulties का देखा था, then supplementary matters का देखा था। With TCWG, such discussions recognize management executive responsibility for conduct of entities operation। जो जो बातें हम बोलते हैं TCWG को, उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, मैनेजमेंट की executive responsibility whether they are conducting entities operation in well, effective and efficient manner, and in particular management responsibilities for preparation of the financial statement। अगेन उन्होंने वही बात बोला है कि बेसिकली इस पैराग्राफ में they are saying the responsibility of management, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं। बस ये लैंग्वेज क्योंकि ये ऐसे 260 है, तो यहाँ पे थोड़ी चेंज हो गई कि ऑडिटर विल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी द मैटर्स एज रिक्वायर्ड बाय द एस 260
टू द TCWG, एंड वो कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, पर्टिकुलरली किस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी बैठ गई होगी, डॉट्स कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे। Before communicating matters with TCWG, the auditor may discuss them with the management. TCWG का दरवाजा खटखटाने से पहले हम मैनेजमेंट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कुंडी ना खड़काओ, एक गाना था, ठीक है उसको छोड़ो। बिफोर कम्युनिकेटिंग मैटर्स विद TCWG, द ऑडिटर में डिस्कस them with the management unless that is inappropriate। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो circumstances कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से ही आप बोल रहे हो तो भरोसेमंद है? मैनेजमेंट बोलेगी क्यों, क्या हुआ, मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हाउ कैन यू से दैट? तो आप मैनेजमेंट से डायरेक्ट मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्या तेरे को अकाउंटिंग आती है? एसएस पढ़ के आया, ओ सॉरी एसएस नहीं, एएस पढ़ के आया है क्या? इंडेस पढ़ के आया है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा मैनेजमेंट से। अगर ट्रीटमेंट गलत कर रखा है तो एक बार क्लैरिफिकेशन ले लो। अगर वो फ्रॉड वाला केस है तो मैनेजमेंट से नहीं पूछना आपको, तो आप डायरेक्ट TCWG को बताने का। In addition to recognizing management executive responsibility, these initial discussion may clarify facts and the issues and give management an opportunity to provide further information and the explanation। कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ के ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है मैनेजमेंट के पास कि अगर उसने कुछ गलती कर रखी है एंड ऑडिटर इज फर्स्ट कमिंग टू द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अपनी गलती को क्या कर ले, सुधार ले या फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दे। सिमिलरली व्हेन द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अगेन जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था वही यहाँ पे बताया गया इन द पैराग्राफ फॉर्म। तो सिमिलरली व्हेन द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, the auditor may discuss matter with the internal auditor before communicating with the TCWG। internal control से related कुछ weakness आपको मिली है, process कुछ ठीक से implement नहीं हुए हैं, तो before going to TCWG you can have a word with the IAF department internal audit function से आप वार्तालाप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज द कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट। यस, इतना छोटा सा ही था एंड मैं हैवी नहीं करना चाहूंगी इस चीज को टू मेक यू टीच विद द कम्युनिकेशन विद द थर्ड पार्टी। हालांकि मेरे पास नोट्स उसके रेडी है, आप देख पा रहे हो कि मैं आपके लिए साथ ही साथ नोट्स बनाती हूँ। मैं इसको पढ़ा सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू मेक इट हैवी वन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आधी चीजें मुझे अच्छे से एम्फेसाइज करके समझानी पड़ेगी। तो आई विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड एक मजा ये भी है कि साइकोलॉजिकली इफ यू सी कि हाफ ऑफ लेक्चर का क्लासेस होता है, तो वहां पर आपका पढ़ने का और ज्यादा मन करता है। तो एक जैसे क्लास खत्म हुई, यू विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट, ऐसे होता रहेगा एंड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बैठती रहेगी, बर्डन भी नहीं लगेगा आपको 3-3 घंटे की क्लासेस का। सो दिस इज माय मेथोडोलॉजी टू मेक यू understand the audit concepts। ठीक है, so if you have any doubt you may again reach me out to my telegram channel, I'll be giving you the link in my description box, and again yes you can ask me in the comment section of the YouTube also। So I think we are good to wind up this lecture. Keep revising the stuff, don't forget for the cumulative revisions, right? So take care, good night, bye bye।